हमारी हमारी वक्फ की जायदाद ये हमसे करती है फरियाद। इसको बचाना चाहिए हमको, इसको बचाना चाहिए हमको, इसको बचाना चाहिए हमको, हो जाए ना बर्बाद हमारी वक्फ की जायदाद। कितना भरोसा मुसलमान को है? उनका देखिए, मुसलमानों का पूरा भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मुसलमानों का पूरा भरोसा है। अगर भरोसा न होता तो बाबरी मस्जिद के वक्त में मुसलमान आंख बंद करके फैसले से पहले ये नहीं कहता कि जो है हम आपके फैसले को नहीं मानेंगे। मुसलमान ने कहा कि जो कोर्ट फैसला देगी हम सर आँखों के ऊपर उसे रखते हैं। बल्कि हमारे बिरादरान वतन ने इसका उल्टा कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ फैसला देगी तो हम उसको नहीं मानेंगे। लेकिन मुसलमानों ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी हम उसको क्या करेंगे, तस्लीम करेंगे। एक तंजीम इस्लाह मुआशरा कोलकाता की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद बिलगछिया में किया गया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि इन दिनों वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को लेकर जो हालात मुल्क में पैदा हुए हैं और जिससे अफरा तफरी और मुसलमानों में इस्तराब और बेचैनी पाई जा रही है, इस बिल के हवाले से बीजेपी हुकूमत के ख़िलाफ़ सख्त नाराज़गी है। हमारे उलमा इकराम ने बहुत सारी बातें कही। उन लोगों ने कहा कि ये बिल सरासर मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और हम इस बिल को बिल्कुल तस्लीम नहीं करते। ये बिल रद्द होनी चाहिए। आइए मौलाना सदरुद्दीन साहब ने इस हवाले से क्या कुछ कहा, हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। उन्होंने कहा कि हम शरीयत पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका अपोज करेंगे। हमें सख्त नाराज़गी है। क्या ताल्लुक़ है? ये हमारा शरई हक़ है। जिस तरीके से नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात हमारा शरई हक़ है, उसी तरह वक्फ भी हमारा शरई हक़ है। हमें उसमें हम किसी तरह की तब्दील तरमीम हमको मंजूर नहीं है। तो लिहाजा हम आवाम को बताएंगे, आज ज़रूरत है इस बात को कि आवाम का ऐसे मसाइल बताएं जाए वक्त के ताल्लुक़ से, उनको जानकारी दी जाए। जब तक वो जानेंगे नहीं, हमारे सामने वो नहीं आ पाएंगे। जी इसकी वजह यह है कि उन्हें उस तरह का प्रोटेक्शन नहीं मिलता है जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो अगर ये एक्ट बन रहा है, इस एक्ट के बाद ये एक्ट बनना चाहिए कि जो लोग कब्जा करके बैठे उन्हें भी जेल में भेजा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे लोग जिन्होंने वक्फ में खुर्द बुर्द किया है, बिल्कुल उनकी गिरफ्त होनी चाहिए। और गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि आप अपना कानून के मुताबिक अमल कीजिए। उसमें जहाँ तक हमारी कोशिश होगी, हम हमारे ताउन की ज़रूरत है, हम आपको ताउन देंगे। गवर्नमेंट की तरफ से ये बात आनी चाहिए थी। जैसे और भी दीगर मसाजिद के ताल्लुक से नमाज कोई मसला ऐसा सामने आता है तो गवर्नमेंट हमें माविन बनती है, ताउन देती है। तो इस मसले में भी यही होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या किया कि पूरे मसले को ही बदल दिया। ये तो हमारे इल्म में है कि बंगाल के अंदर ज़्यादा वक्फ, हाँ, और कलकत्ता शहर में भी बहुत है, कलकत्ता शहर में भी बहुत ज़्यादा है। इसमें हमारे जो वक्फ कमेटी पहले से है वो इसकी ज़िम्मेदार है। उनकी नाअहली की वजह से ये सारे हालात हुए हैं और आज ये हालात बने हैं। जी 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 जी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो लोग की गलती है, कोताही, इसको तो बोला जाएगा। इसको हम लोग भी मानते हैं। इस मामले में देखिए, गवर्नमेंट को हमें हमारे जो ताउन मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को बिल्कुल उसकी गिरफ्त होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए। वक्फ औकाफ की तहकीकात होनी चाहिए मुकम्मल तौर पर। और उसके लिए जाहिर सी बात है, जब तक गवर्नमेंट अपना ताउन नहीं देगी इस काम को आगे नहीं बढ़ा सकते, नहीं कर सकते। उम्मीद है इंशाअल्लाह हमारी तहरीक कामयाब रहेगी, इसलिए कि जो कुछ भी हुआ अब तक दस्तूर हिंद के ख़िलाफ़ हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज जारी रहेगा इंशाअल्लाह। 26 अप्रैल को ब्रिगेड में एक बहुत बड़ी इंशाअल्लाह मुजाहरा किया जाने वाला है। आप क्या अपील करेंगे अपनी तंजीम की जानिब से? हम यही अपील करेंगे इंशाअल्लाह कि ज़्यादा से ज़्यादा जमात वहाँ जम गफीर जमा हो, एक बड़ी जमात हो और अपनी बेदारी को सबूत दे। ऐसे लोग उसमें शामिल होते हैं और इस प्रोटेस्ट को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए किस तरह से आप लोग इंतजाम कर रहे हैं, उसकी देख रेख के लिए किस तरह से क्या बंद है? देखिए, हम लोग अपील करेंगे और बार बार अपील करेंगे, पुरअमन तरीके से होना चाहिए। और जो जमात हमारी बनी है
उसमें कोई इंतशार पैदा नहीं होना चाहिए, इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। हम लोग एक जमात बनकर एक जबान होकर आवाज़ होकर उठाएं। को लेकर मुसलमान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर वजह क्या है? क्योंकि भाजपा कह रही है तो बिल जो है मुसलमानों के हित में नहीं, मुसलमान हित में नहीं है। आप देखिए, खुद मिनिस्टर ने कहा, ये कहाँ का आइन है कि मुसलमानों के औकात में हिंदू शामिल किया जाए? ये कहाँ का पुरानी मस्जिद का कागज़ मांगने जाए? ये कहाँ का डीएम जो है गैर मुस्लिम जो है उसका फैसला करे? ये दस्तूर हिंद के खिलाफ है, कानून के भी खिलाफ है। सरकार बार बार ये बात कहती है कि वक्त बोर्ड जिस प्रॉपर्टी पे जिस जमीन पे उंगली रख दे प्रॉपर्टी उसकी हो जाती है। ऐसा कभी नहीं हुआ, जमीन माफिया को रोकने के लिए। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, इल्ज़ाम है। ये किसी भी ज़मीन पर जो है वक्फ का दावा नहीं किया है किसी मुसलमान ने, ये इल्ज़ाम थोपा जा रहा है, इसका कोई सबूत नहीं है। एक और बात साहब, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने जो मीडिया में बातें कही और मुस्लिम समुदाय के नौजवानों को पंचर बनाने वाला कहा। एक बार अगर आपको बात याद होगी कि राहुल गांधी ने कहा था कि आखिर सारे चोर मोदी ही क्यों होते हैं, तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उन पर FIR किया था, उनकी संसदीय मेंबरशिप चली गई थी। अब तक कोई भी मुस्लिम समुदाय के लोग या संगठन या सामाजिक कार्यकर्ता या कोई पॉलिटिशियन इस बात का खंडन करते हुए नहीं दिखा। ये तो हमारे बड़े को चाहिए पहले करने के लिए, ऐसे कंडम करना चाहिए। पक्ष पंचर क्यों नहीं, बिल्कुल गलत कहा है, गलत जुमला इस्तेमाल किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक प्राइम मिनिस्टर होकर ऐसे जुमला इस्तेमाल करे, पंचर का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारा कहाँ पंचर है? पंचर कहना ही गलत है, और भी लफ्ज़ का इस्तेमाल करना गलत है। यानी आप मजम्मत कर रहे हैं? बिल्कुल मजम्मत की, भरपूर मजम्मत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ज़रूर डर पाएगा जब लोग मुत्तहिद होकर के अगर ये काम ये हमारा जारी रहेगा तो इंशाअल्लाह ज़रूर असर करेगा। ऐसा नहीं, वो भी इंसानी ही हैं, अमित शाह जी भी इंसानी है, कोई हैवान नहीं है। वो भी ज़रूर जो एक वक्त वो आएगा कि मजबूर हो जाएंगे पार्लियामेंट में उसको वापस लेने के लिए। जिस तरह से बिल का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, दूसरी तरफ सरकारें ये कह रही है कि बिल जो है मुसलमानों के हित, ये मुसलमानों के हक़ में है ही नहीं। जैसे पहले ही मैं कह चुका हूँ, ये मुसलमानों के हक़ में है ही नहीं। अगर मुसलमानों के हक़ में होता, मुसलमानों की फलाह के लिए, मुसलमानों के बहबूद के लिए, तो वो इस वक्फ ही क्या ज़रूरत थी भाई? 10 साल से आपकी हुकूमत है, आप सरकारी ख़जाने से मुसलमानों के लिए जो है अस्पताल बना देते, मुसलमानों को नौकरियां देते और दूसरे काम करते, तो वो सब तो किए नहीं। अब मुसलमानों की जायदाद के मसले में जो है आप आकर के यहाँ पर वक्फ में जो है आपने जो है टांग अड़ा है। ये दर हकीकत क्या है कि 70 सालों से मुसलमानों ने या मुसलमान प्रमोटरों ने जो इसमें खुर्द बुर्द किया है, तो एक तरह से गंगा में हाथ धोना है। हजरत वक्फ कानून को लेकर करके लोग सड़कों पर आए मुर्शिदाबाद में, 2 लोग मारे गए, एक मुस्लिम समुदाय के लोग भी मारे गए, 2 हिंदू समुदाय के लोग मारे गए, हजारों लोगों को घर छोड़ना पड़ा, पलायन करना पड़ा। इस पूरे हालात पे आप क्या नज़रिया रखते हैं? देखिए, तशद्दुद के ऊपर हम यकीन नहीं रखते। मुजाहरा हो लेकिन पुरअमन, मुजाहरा हो लेकिन पुरअमन। कानून को हम अपने हाथ में नहीं, शुरू में मैंने कहा कि मुसलमान जो है कानून का पाबंद होता है, कानून को जो है अपने हाथ में जो है नहीं लेता। दूसरी बात यह है कि रवीश कुमार का ये रिपोर्ट मैं सुना हूँ, रवीश कुमार का ये रिपोर्ट मैं सुना हूँ कि उसमें मुर्शिदाबाद में जो तशद्दुद हुआ है वो जो है बिहार से और दूसरी जगहों से जो है गैर हमारे बिरादरान वतन जो है वो आए हैं, उसमें शामिल हुए हैं और मुसलमानों की शक्ल में शामिल होकर के टोपी पहन करके जो है खुद उन हजरात ने जो है इस तरह का दंगा फैलाया। एक बात ये समझिए, सुप्रीम कोर्ट में एक होता है टिप्पणी, किसी चीज़ के ऊपर तनकीद होता है, ठीक है, एक होता है फैसला। तो तनकीद और फैसले में आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। हम फैसले का इंतज़ार करेंगे। अगर इस बार भी फैसला आपके मुखालिफ हुआ तो? इस बार भी फैसला, चूँकि वहाँ जो है उसका फैसला एक हकीकत में जो है फैसला जो करने के लिए गया, सुप्रीम कोर्ट देख रहा है संविधान के खिलाफ है या नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है संविधान के खिलाफ फैसला करता है तो फिर वैसी सूरत में जो है हम उनकी मुखालिफत करेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया। इसके बारे में कुछ ये जो हम लोगों का इस तंजीम इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक़ से मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के अंदर हम लोगों का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद एक है कि वक्फ़ के मामले पर जो हुकूमत हिंद ने इस वक्त कानून लाया है, वो कानून हम लोगों को किसी भी सूरत में कबूल नहीं है। हम चाहेंगे जिस हद तक हम लोगों को अमन व अमान के साथ कानून को अपने हाथ में न लेकर के जो संविधान और कानून है हिंदुस्तान का
उस एतबार से हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे और हुकूमत हिंद से यही सवाल करेंगे, मांगेंगे, कहेंगे कि जो कानून बनाया है उस कानून को वापस लिया जाए। और हम इस कानून को रिजेक्ट करते हैं, हम लोग मानने के लिए इस कानून को तैयार नहीं हैं। इंशाअल्लाह हम लोग अपने तौर पर जो हमारी जायदादें हैं वक्फ के, उन वक्फ की जायदादों को बचाने के लिए कानून के दायरे में रह करके जहां तक जाना पड़े हम लोग इंशाअल्लाह कानूनी एतबार से जाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये कानून जो वक्फ का लाया गया है इसको वापस ले और हम इसको रिजेक्ट करते हैं इंशाअल्लाह। तो यही कह सकते हैं कानून जो बना हुआ है और जो भी नया बिल लाया गया है वो चूँकि उसमें जितने बातें हैं वो हमारे ख़िलाफ़ है। हमारी जायदाद जो है वो दूसरे कब्ज़ा करने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो हम तो इसकी मजम्मत ही करेंगे और जहाँ तक हो सकता है हम इसके एहतजाज करेंगे। कानूनी दायरे में रहते हुए हम चाहेंगे कि जो पहला कानून है वही बहाल रहे। अपील यही करेंगे कि शिरकत करें, इस एहतजाज में शामिल हो ताकि हुकूमत और अदलिया तक जो है ये बात पहुँचे और अच्छी तरह पहुँच जाए। तो अमित शाह की जो बात है कानून लागू हो करके रहेगा, माने उन्होंने एक नया कानून बनाया है जो कि पहले के कानून के ये ख़िलाफ़ है। जाहिर है कि जब नया कानून बनेगा तो इसके लिए हम मतलब भरपूर एहतजाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब तक ज़िंदगी रहेगी, सांस में सांस मतलब के रहेगी, हमारी जिस्म में रूह रहेगी इंशाअल्लाह ताला। चूँकि ये औक़ाफ़ जो है ये किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं है, ये हमारे आबा अजदाद, हमारे जो पुरखों ने मतलब कि अल्लाह के वास्ते अल्लाह के राह में वक़्फ़ कर दिया है, तो उनकी चीज़ों को बचाना ये अपना अखलाकी फ़रीज़ा है। बार बार भाजपा कह रही है कि हम लोगों ने जो अमेंडमेंट किया है मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए किया, वंचितों के फ़ायदा के लिए किया, लेकिन अब कोई अपोजिशन अगर फ़ायदा होता तो इंशाअल्लाह ताला इतना बड़ा मुज़ाहरा, इतना एहतजाज, इतना मतलब कि शोर शराबा और इतने जुलूस, इतने जलसा मतलब नहीं होते। इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अपोजिशन हमारा जो हक़ है, हम तो अपने हक़ के लिए और मतलब कानून को अपने हाथ में ना लेते हुए ये काम तो हम इंशाअल्लाह ताला करते ही रहेंगे। चाहे हमारी बात मतलब क्या है कि सुनी जाए ना सुनी जाए, कल अल्लाह के यहाँ मतलब हम जवाब दे नहीं होंगे कि तुमने मतलब अपनी बिसात के मुताबिक और मतलब वसअत के मुताबिक, ताकत के मुताबिक हमारे पुरखों की जो जायदादें थी उनके हक़ में तुमने क्या ताकत इस्तेमाल किया। हम अल्लाह के मतलब गिरफ्त से बच जाएँ, इसी वास्ते ये काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह। आज जो आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, साथ ही साथ 26 तारीख को भी बड़ा एहतजाज है, क्या मैसेज देंगे लोगों को? मैसेज किया जाना वक्फ बिल के खिलाफ हमको एहतजाज करना है। एहतजाज हमारा जमहूरी हक है, उसको हम लोग को आगे बढ़ाना है और 26 अप्रैल 2025 का ब्रिगेड का हम लोग प्रोग्राम को कामयाब करना है। अच्छा, बिल के विरोध में लगातार मुसलमान प्रदर्शन करते हुए देखे जा रहे हैं। सरकार कह रही है कि बिल मुसलमानों के हित में नहीं। इस चीज़ को आप किस तरह से देखते? देखिए, लॉलीपॉप खिलाना ये बीजेपी गवर्नमेंट की आदत है और हम उसमें नहीं जाना चाह रहे। लालच बुरी बला है, ये हमारे अकाबिर बड़े सिखा के गए बहुत दिनों से। हमको उनकी फरेब में, उनके धोखाधड़ी में आने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे अकाबिर मुस्लिम पसंद वोट जमातुल उलमा हिंद इस तरह का हमारा शरिया, इस तरह की हिदायत जो देगी इंशाल्लाह उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। चाहे हुकूमत क्या बोल रही है हमको समझ में नहीं आ रहा, हमारे जो अकाबिर बोलेंगे उसी में फॉलोअप करेंगे, उसी को फॉलोअप करेंगे हम लोग। अच्छा, बंगाल में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन के दौरान जो हिंसा देखी गई है, कैसे मुसलमान अपने आप को इस चीज़ से बचाए? देखिए, ये बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए, इसकी हम मजम्मत करते हैं। हिंसा नहीं होनी चाहिए। मजहब इस्लाम कभी भी हिंसा नहीं सिखलाया है। पुरअमन काम करने को मजहब सिखलाता है हमारा, इसी पर हम लोग चलते हैं। आइंदा कभी भी इस तरह का हिंसा ना हो, इसके लिए खुद हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। योगी जी ने मुर्शिदाबाद की हिंसा पर कहा है कि ममता बनर्जी जिहादियों को बढ़ावा दे रही हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इन दंगाइयों को दंगा से ही जवाब देना पड़ेगा। एक्चुअल देखिए, योगी जी शायद आपको याद होगा पार्लियामेंट में रोए थे, अब रोने का बदला इस तरह से ले रहे हैं, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं और कुछ नहीं। ममता बनर्जी चूँकि सेकुलर गवर्नमेंट है, ममता बनर्जी चूँकि इसके हिमायत में, इसके खिलाफ, बिल के खिलाफ जो वोट दिए तो उनको तो बोलना होगा। और जो मुर्शिदाबाद में हुआ है उसका लेकर वो बोल रहे हैं। यूपी की देखे हालत क्या है, नहीं है, क्या कर रखे, वो अपना घर देखे। हमारा घर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, अभी तक हिंदू मुस्लिम हम लोग एकता में रहते, एक साथ रहते और अच्छा से रहते अल्हम्दुलिल्लाह।